Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. So अभी तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. ऑल द एस्पेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड, ऑल द टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड रिगार्डिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसे एएम का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, फिर डीएसबीएससी का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, देन एसएसबीएससी का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, देन वीएसबी भी हमने पढ़ा, उसमें वेस्टिजियल साइड बैंड कि वो किस तरीके से एसएसबी को रिकवर करता है, उसके जो ओवरकम करता है, जो ड्रॉबैक्स हैं. एंड देन हमने एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक पढ़ी थी जो एनालॉग सिग्नल्स के लिए यूज होते हैं, जिसका नाम था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. नाउ ये अब हमारा जो है सेकेंड टॉपिक कह सकते हैं या सेकेंड यूनिट कह सकते हैं, जो डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. हम इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे. सो फ्रीक्वेंसी के पहले हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन, फिर आएगा आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो जब आपको पता है कि मॉड्यूलेशन किसका होता है, कैरियर का, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कैरियर सिग्नल हम AC cos 2 pi FCT प्लस फाई ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि एंगल, क्योंकि जो cos 2 pi FCT में 2 pi FCT पहले हमारा थीटा होता था, अभी हम थोड़ा सा फेज भी लेके चल रहे हैं कि कुछ फेज डिफरेंस भी हो सकता है, फेज डेविएशन भी हो सकता है. इस वजह से हम कैरियर सिग्नल AC cos 2 pi FCT प्लस फाई लेके चल रहे हैं. ठीक है, फिर जो सेकेंड लाइन आपकी कह रही है वो AC cos थीटा टी, थीटा क्योंकि हम एंगल की बात करेंगे अभी फिलहाल में एंगल मॉड्यूलेशन के लिए देखेंगे, तो थीटा टी. और थीटा टी क्या है आपका 2 pi FCT प्लस फाई, हमने थीटा टी को अज्यूम कर लिया है. और थीटा टी को क्या कहते हैं? टोटल एंगल. यहाँ तक क्लियर है? ये टोटल एंगल हम कहेंगे, इस थीटा को नाम हमने टोटल एंगल रखा है. ओके, नाउ इफ टोटल एंगल ऑफ कैरियर दैट इज थीटा टी is varied according to the voltage variation of message signal, then the corresponding modulation is known as angle modulation. ठीक है, जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर उसके तरीके से अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो एंगल मॉड्यूलेशन का, तो उसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि एंगल मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज वेरिएशन ऑफ मैसेज सिग्नल. ठीक है, ये कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ टोटल एंगल ऑफ कैरियर थीटा टी अगर आपका मैसेज के वोल्टेज वेरिएशन के हिसाब से चेंज होता है, तो जो करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेशन होगा उसे हम एंगल मॉड्यूलेशन कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, अब आएगा आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन दोनों, इसीलिए हमने फाइल रखा हुआ था. अब ध्यान से देखेंगे थीटा चेंज कैसे कैसे हो सकता है. अगर जो यहाँ जहाँ पे थीटा टी लिखा हुआ है, आप एक बार देखें कि थीटा टी कह रहा है ना कि कैरियर टोटल एंगल ऑफ कैरियर इज वैरिड. तो वैरिड अगर हो रहा है तो किसकी किसकी वजह से हो सकता है, एक बार ध्यान से देखेंगे. 2 pi FCT में अगर FC अगर चेंज होता है तो भी थीटा चेंज हो जाएगा, और अगर फाई चेंज होता है तो भी थीटा चेंज होगा. ठीक है, तो अब सेकेंड जो पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि इफ एंगल मॉड्यूलेशन अकर्स ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ FC ऑन MT. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जो एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है, एंगल मॉड्यूलेशन अगर हो रहा है, तो पहले तो ये था कि एंगल मॉड्यूलेशन अगर आपका होता है तो कैसे होगा, टोटल एंगल चेंज होगा मैसेज के वोल्टेज के अकॉर्डिंग. लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो एंगल है आपका टोटल एंगल, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो FC पे और एक फाई पे. तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि थीटा टी अगर वेरी कर रहा है, किसकी वजह से? FC की वजह से. क्योंकि अगर FC आपका मैसेज पे चेंज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, अगर जो टोटल एंगल है 2 pi FCT प्लस फाई, अगर उसमें FC मैसेज के वोल्टेज वेरिएशन के हिसाब से अगर चेंज होता है, तो इसको कहते हैं, जो टोटल एंगल चेंज हो रहा है या वेरी कर रहा है, उस टाइप के एंगल मॉड्यूलेशन को ही हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं. ठीक है, ये एक एक्चुअल डेफिनेशन होगी. जैसे आप कह सकते हैं, ये डेफिनेशन बता सकते हैं कि
frequency modulation is the process of changing the frequency of carrier according to the voltage variation of message signal. जो हमारा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमने बना रखी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, देखा जाए तो होता यह है कि होता एंगल मॉड्यूलेशन है, फाइनली होता है एंगल मॉड्यूलेशन, लेकिन वही एंगल मॉड्यूलेशन आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तब जब एंगल मॉड्यूलेशन आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा हो और फ्रीक्वेंसी आपकी मैसेज के वोल्टेज के वेरिएशन के हिसाब से चेंज हो रही हो, ठीक है, तो आपका कहलाता है वो एंगल मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। और उसी के हिसाब से अगर एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ फाई ऑन एम टी, देन इट इज कॉल्ड एज अ, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही टाइप हो गया है, फेज मॉड्यूलेशन होगा वो, ठीक है, वो फेज मॉड्यूलेशन, सॉरी फॉर दैट, फ्रीक्वेंसी टाइप रह गया है वो, ठीक है। बातों को समझेंगे कि अगर आपका टोटल एंगल जो है वो अगर आपका चेंज हो रहा है फेज के अकॉर्डिंग, फेज अगर आपका चेंज हो रहा है तो एंगल चेंज होगा। तो फेज आपका जो अगर मैसेज पे डिपेंड कर रहा है, मैसेज के वोल्टेज वेरिएशन पे, सो सच टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज अ फेज मॉड्यूलेशन। मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ, एक्चुअली में ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं होगा, फेज मॉड्यूलेशन होगा ये, सॉरी, ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि टोटल एंगल मॉड्यूलेशन क्या है, एंगल मॉड्यूलेशन आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कब कहलाता है, और एंगल मॉड्यूलेशन या आपका फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए जो मैंने बताया था कि कोई भी मॉड्यूलेशन अगर होगा तो वो कैरियर का होगा मैसेज के अकॉर्डिंग। तो अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हम पूरा फोकस हमारा फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो फर्स्ट लाइन क्या रही है, कैरियर फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड्यूलेशन, एफसी होगा, और लेट कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन, एफ आई मान लेते हैं इसको, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन एफ आई मान लेते हैं। तो जिसको हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, एफ आई को इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम। तो द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये है आपका, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है। डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं है, ये मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है। एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी, है ना, ये मॉड्यूलेटेड कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जहाँ पे के एफ क्या है, जैसे आपने के ए किया था वैसे ही के एफ है। के ए क्या था, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, जहाँ पे उसकी जो यूनिट थी वो यूनिट लेस थी, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, दैट्स वाई यूनिट लेस था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, हर्ट्ज पर वोल्ट है, मतलब पर वोल्ट की लिखा हुआ है, क्योंकि मैसेज का 1 वोल्ट कितने हर्ट्ज चेंज कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ओके, अब कह रहा है के एफ स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज, बता चुका हूँ ये, चेंज द कैरियर 1 वोल्ट चेंज इन द मैसेज सिग्नल। अब ध्यान देंगे जरा सा, जो आपका येलो कलर में फार्मूला है एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे। देखो, अगर मैसेज नहीं है, अगर इस फार्मूले में मैसेज नहीं है, एम टी इज इक्वल टू 0 है, तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। ओके, तो अगर मैसेज नहीं है तो जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, या क्या वहाँ पे कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, जब मैसेज है ही नहीं तो मॉड्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, तो जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अब देखते हैं कि अगर मैसेज हमारा पॉजिटिव है, मैसेज हमारा अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, अगर मैसेज हमारा पॉजिटिव है तो। आई होप क्लियर है। और अगर मैसेज नेगेटिव है, अगेन ये मिस्टेक है, यहाँ पे लेस देन होगा ये, ठीक है। तो अगर हमारा मैसेज नेगेटिव है तो जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ठीक है।
अब जो कंक्लूजन ये है कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 3 स्टेटमेंट है कि जो मैसेज है, मैसेज के वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो किसकी वेरिएशन में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैसेज सिग्नल वोल्टेज वेरिएशंस आर कन्वर्टेड एज कॉरेस्पॉन्डिंग कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इन तीनों की वजह से एक और इन तीनों की जो आपको जो कंडीशन दी है 3, इसके ही वजह से हम अभी डायग्राम भी देखेंगे, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल का डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम कुछ और फार्मूले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा मैसेज AM cos 2π FMT हो या AM sin 2π FMT, साइनसोइडल होना चाहिए, तो दोनों हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि AM cos 2π FMT हो या AM sin 2π FMT होगा, तो ऑलरेडी हम FC प्लस KFMT जानते हैं, FI, तो यहाँ पे हम मैसेज को पुट करेंगे। ठीक है, अब KFMT को कहते क्या है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा कैरियर जो है वो मॉड्यूलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर मॉड्यूलेशन हो रहा है तो KFMT ऐड हो रहा है इसमें, या सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, या सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है या ऐड भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी का डेविएशन है, FC से कितना डेविएशन हो रहा है मॉड्यूलेशन होने पे वो बताता है, इसीलिए KFMT को हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस नाम को, KFMT को हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहते हैं तो मैक्सिमम कितना डेविएशन हो सकता है या मिनिमम कितना डेविएशन हो सकता है, ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज गिवन बाय KFMT के मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर KFMT का मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो ये हो जाएगा कि कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो सकता है। तो KFMT में KF तो कांस्टेंट रहेगा आपका, MT के मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मैसेज को हमने देखा है AM cos 2π FMT या AM sin 2π FMT, तो मैसेज की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड पे ही वेरी कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड कितना है AM। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन जिसको हम डेल्टा F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द KFAM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी आपको फार्मूले बॉक्स में दिख रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको मीन्स टिप पे होना चाहिए। तो डेल्टा F इक्वल टू KFAM, आपका ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो सकता है, KFAM। AM क्या है आपका, उस मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट। मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी आपका KFAM ही होगा, क्योंकि आगे मिनिमम लग गया है तो निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है ना। मिनिमम आपका KFAM ही होगा। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना डेविएट हो रहा है, मिनिमम KFAM से हो रहा है, राइट। नाउ F मैक्स जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जब आपका मैक्सिमम डेविएशन होगा तभी आपके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो यही लिखा हुआ है कि सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग FM सिग्नल इज गिवन बाय F मैक्स एंड इट इज नथिंग बट द FC प्लस डेल्टा F। और इसी तरीके से F मिनिमम FC माइनस डेल्टा F। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल, है ना। पहले तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी FC प्लस KFMT, फिर डेल्टा F क्या है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, एंड देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग FM सिग्नल, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द FM सिग्नल। ये फार्मूला ये आपको यहाँ पे कोरिलेट कर देता हूँ मैं। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसलिए F मैक्स और F मिन है ऑफ द रिजल्टिंग FM सिग्नल। AM में क्या था, A मैक्स और A मिन, फार्मूला क्या था उसका, A मैक्स और A मिन का AC इंटू 1 प्लस म्यू और AC इंटू 1 माइनस म्यू, याद होगा। तो उससे हमने 3 म्यू की कैलकुलेशन करी थी, A मैक्स माइनस A मिन अपॉन A मैक्स प्लस A मिन, म्यू आपका निकल गया था। AC क्या निकला था, A मैक्स प्लस A मिन अपॉन 2,
तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए इस तरीके से, राइट। नाउ द टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग ऑफ एफएम सिग्नल। तो टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग क्या है आपके एफएम सिग्नल की, वो ये है टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग इज द डिफरेंस बिटवीन एफ मैक्स एंड एफ मिन। तो एफ मैक्स में से एफ मिन आप कैलकुलेट सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 डेल्टा एफ। तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने के लिए ऐसा लगता है कि इससे कभी क्वेश्चन आते नहीं है, बट गेट में या आईईएस में, ऑब्जेक्टिव में वगैरह में इससे एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान इस फार्मूले पे लोग देते नहीं है और क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग ऑफ एफएम सिग्नल इज नथिंग बट द 2 डेल्टा एफ, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। देखिए अभी पहला जो हम सिग्नल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें मैसेज को मैंने एक पल्स सिग्नल ले रखा है थोड़ा सा समझाने के लिए। देन हम अपने जो कन्वेंशनल मैसेज सिग्नल है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो देखिए जो 3 कंडीशन हमने बताई थी, इफ़ एम टी इज इक्वल टू 0 सो एफ आई इज इक्वल टू एफ सी, इफ़ एम टी इज पॉजिटिव सो एफ आई इज इक्वल टू एफ आई इज ग्रेटर देन एफ सी, और इफ एम टी इज नेगेटिव देन एफ आई इज लेस देन एफ सी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो डायग्राम आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नाउ अब देखेंगे ये मेरा मैसेज है, पल्स में हमने अभी ले रखा है फिलहाल के लिए, और ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है, और ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। अब देखेंगे कंडीशन लगाएंगे 0 से और कुछ इस ड्यूरेशन तक आपका मैसेज पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैसेज आपका पॉजिटिव है तो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, ऑब्वियसली जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए इतने ड्यूरेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी ये है एफ सी, और एफ आई आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एफ आई इज ग्रेटर देन एफ सी, क्योंकि मैसेज आपका पॉजिटिव है। यहाँ मैसेज निगेटिव है इस ड्यूरेशन के लिए, यहाँ पे मैसेज आपका निगेटिव है इस ड्यूरेशन के लिए। तो क्या होना चाहिए, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। कम होने का मतलब है टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि इस ड्यूरेशन में जहाँ कर्सर मेरा दिख रहा है वहाँ देखेंगे आप कि जो कैरियर की मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर से कम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके मॉड्यूलेटर सिग्नल की जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटर सिग्नल की जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वो कम है। तो ध्यान देखें जब आपका मैसेज कैरियर से मैसेज पॉजिटिव है तो कैरियर जो मॉड्यूलेटर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और जब नेगेटिव है तो कम है। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है आपके कन्वेंशनल मैसेज के लिए, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में आपने देखा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यही 3 जो कॉन्सेप्ट हैं कि अगर मैसेज 0 है तो मॉड्यूलेशन नहीं होगा, मतलब कैरियर ही रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, और मैसेज अगर पॉजिटिव है तो कैरियर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर से ज़्यादा होगी, और अगर मैसेज आपका नेगेटिव है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर से कम होगी। अब हम थोड़ा सा स्विच करते हैं अपने कन्वेंशनल मैसेज सिग्नल पे, राइट। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और मैसेज को देखते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम उस तरीके से वैरी नहीं करा पाया हूँ, ठीक है। डायग्राम जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बट आपको समझना है, बातें समझने के लिए है। देखो मैसेज की तरफ देखेंगे, मैसेज अभी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब अभी मैसेज नहीं है। मैसेज जब आपका 0 है तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है एफ आई इज इक्वल टू एफ सी, मतलब ये है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आपका डायग्राम बनेगा वो स्टार्ट होगा कैरियर की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। स्टार्ट होगा वो कैरियर की ही फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा, और अब आप देखेंगे 0 से बढ़ते हुए 0 से एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और वो भी पॉजिटिव। ध्यान देंगे बात को। अब 0 से मैसेज का जो वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, मैसेज के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, और वो भी पॉजिटिव है। तो एक बात तो ये तय हो गई कि मैसेज पॉजिटिव है,
और अगर मैसेज पॉजिटिव है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैरियर से ज़्यादा बनेगी, ठीक है। लेकिन इस केस में कैसे बनेगा वो देखेंगे। देखो यहाँ पे मैसेज अगर 1 वोल्ट हो रहा है, फिर 2 वोल्ट हो रहा है, फिर 3 वोल्ट हो रहा है, 4 वोल्ट हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है, तो मैसेज जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे कैरियर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। कैरियर की मॉड्यूलेटर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और स्टार्ट होगा आपके कैरियर की फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है टाइम पीरियड कम होता जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव होगा आपके मॉड्यूलेटर सिग्नल के लिए, मैसेज के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। आपको पता है एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ। तो यहाँ कहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी मॉड्यूलेटर सिग्नल की, मैसेज के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। तो आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी भी मैसेज आपका पॉजिटिव ही है, आप ध्यान देंगे मैसेज आपका अभी पॉजिटिव है बट अब ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। अब 5 वोल्ट से सीधे 0 वोल्ट पे आ रहा है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिक्रीज होते हुए मैसेज की मॉड्यूलेटर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से कम होती जाएगी ग्रेजुअली। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगी, मैसेज के मिनिमम एम्पलीट्यूड पे। एफ आई इज इक्वल टू एफ मिन, जहाँ पे आपका एफ मिनिमम आएगा। एफ मिनिमम का फार्मूला क्या होगा, एफ सी माइनस डेल्टा एफ। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी अचीव होगी। एंड अगेन अभी भी मैसेज नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ही है लेकिन अब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से जहाँ पे मिनिमम आपकी फ्रीक्वेंसी अचीव हुई थी मॉड्यूलेटर सिग्नल की, अब वहाँ से मॉड्यूलेटर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और एंड होगी कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो अगर तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, इस पॉइंट को, है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज में। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं जो अभी तक हमने फार्मूले देखे हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने फार्मूले देखे जैसे एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी, डेल्टा एफ इज इक्वल टू, डेल्टा एफ क्या होगा आपका, के एफ ए एम, एफ मैक्स एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एफ मिन एफ सी माइनस डेल्टा एफ, और टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग 2 डेल्टा एफ, इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 मेगाहर्ट्ज। अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं है, तो ये क्या गिवन है, एमटी 0 है, तो एफसी गिवन है ये 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये गिवन में हमने लिखा है सोल्यूशन में एफसी 1 मेगाहर्ट्ज। आफ्टर मॉड्यूलेशन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 1.4 मेगाहर्ट्ज। तो मॉड्यूलेशन के बाद ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है आपके एफएम सिग्नल की, कितनी है, 1.4। तो क्या गिवन है, एफ मैक्स इज इक्वल टू 1.4 गिवन है। और अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करिए डेल्टा एफ और एफ मिनिमम। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे, एफ सी गिवन है और एफ मैक्स गिवन है। तो आपको एफ सी और एफ मैक्स में फार्मूला पता है कि एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ, जहाँ कर्सर है मेरा वहाँ आप देखेंगे एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ। यहाँ से हमने डेल्टा एफ को कैलकुलेट कर लिया और जिसकी वैल्यू आई है 0.4 मेगाहर्ट्ज, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है 0.4 मेगाहर्ट्ज। और क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो डेल्टा एफ तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, ठीक है, सॉरी। और इसी डेल्टा एफ का यूज करते हुए हमें एफ मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो एफ मिनिमम इज नथिंग बट एफ सी माइनस डेल्टा एफ, और उसमें पुट करेंगे तो एफ मिनिमम की वैल्यू 0.6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आई थिंक ये एक न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारे फार्मूले आपके टिप पे होने चाहिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एएम जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका रिवीजन करते रहें, डेली करते रहें। 15 मिनट और 20 मिनट के लिए ही बैठें और डेली रिवीजन करते रहें, कॉन्सेप्ट्स के भी और फार्मूले के भी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, और डेली का काम डेली करते रहिए, पोस्टपोन मत करिए, सो दैट कि आपके लिए बर्डन ना हो। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आप डेली का काम डेली करिए,
उससे कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर में आई थिंक 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो डेली अगर आप आधे घंटे भी देंगे अपने सब्जेक्ट्स को, रिवीजन करते रहेंगे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बर्डन नहीं होगा आपको। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अभी यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।